मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण प्रिडिक्शन कराना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का समाधान चाहते हैं, भवन निर्माण, शिलान्यास, भूमि पूजन का मुहूर्त जानना चाहते हैं, विवाह, जनेऊ, यज्ञोपवीत, मुंडन आदि का मुहूर्त जानना चाहते हैं और हमारे द्वारा ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। जपा कुसुम शंकासन कास्पेयम महादितिम तमोरिम सर्वपावग्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत विशेष। मित्रों, आज बात करने जा रहा हूं कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य नारायण भगवान का जो गोचर हो रहा है, राशि परिवर्तन हो रहा है। 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में पदार्पण कर रहे हैं सूर्य नारायण भगवान और तुला राशि के होकर के वह अब जा रहे हैं वृश्चिक राशि में अपने मित्र के घर में और दिग्बली हो रहे हैं। किसके लिए? कुंभ राशि के जातकों के लिए दशम भाव में गोचर करेंगे सूर्य नारायण भगवान, अर्थात दिग्बली, बहुत बलवान यहां पर हो जाते हैं सूर्य नारायण भगवान। और यह कुंभ राशि के जातकों के लिए इस राशि की विवेचना, कुंभ राशि की विवेचना आपकी जन्म राशि, चंद्र राशि, मून साइन पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अब दिग्बली हो रहे हैं सूर्य नारायण भगवान। सूर्य नारायण भगवान बहुत अपनी पराकाष्ठा पर हैं, तेज पर हैं, ओज पर हैं। 16 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक वह आपके दशम भाव में रह करके आपके कार्य क्षेत्र को जागृति देने वाले हैं, प्रकाशित करने वाले हैं, ऊर्जामान बनाने वाले हैं आपको। और जब आप ऊर्जामान हो जाएंगे तो उसी की कसौटी पर आप आगे बढ़ पाएंगे अपने कार्य को, अपने कार्य क्षेत्र को और अधिक मजबूती से, लगन से, मेहनत से, परिश्रम की पराकाष्ठा से उसको और अधिक धारदार बनाएंगे। तो इस प्रकार से यह सूर्य नारायण भगवान की यहाँ पर उपस्थिति है। सूर्य नारायण भगवान सप्तम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। चतुर्थ भाव में गुरु विराजमान है। गुरु सप्तम दृष्टि से सूर्य नारायण भगवान को दशम भाव को देख रहे हैं, अर्थात आपके ऐश्वर्य, वैभव, मान, यश, मान, प्रतिष्ठा, अचल संपत्ति, चल संपत्ति के भाव में गुरु विराजमान है। आपकी ईमानदारी से, मेहनत से कमाया हुआ धन, उसी से आपने आजीविका चलानी है आने वाले समय में। और सूर्य नारायण भगवान अपने घर को तो प्रकाशित कर ही रहे हैं, अर्थात जहां विद्यमान है उसको तो प्रकाशित कर ही रहे हैं। वह सप्तम भाव के स्वामी भी हैं। सप्तम भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव और दशम भाव जहां विराजमान है, दोनों आपके कार्य से जुड़े हुए भाव हैं। अर्थात सप्तम भाव, सप्तमेश जो सूर्य हैं, सप्तम भाव वह आपकी पार्टनरशिप का भाव है, आपकी साझेदारी वाला भाव है। पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें भी जागृति देंगे, उसमें भी आपको अच्छी प्रगति, उन्नति, यश, मान, प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली है स्थिति 15 दिसंबर तक। और 15 दिसंबर तक वह दिग्बली होकर के जब वहां रह रहे हैं आपके दशम भाव में, तो आपको इन दोनों भावों का पर्याप्त अच्छा शुभ फल, अच्छा लाभदायक स्थिति होने वाली है। अब यहाँ पर लिखा है राजा और सेनाध्यक्ष मिलकर के कुछ बड़ा करने वाले हैं। क्या बड़ा करने वाले हैं? यह बात विचारणीय है। मंगल नीच के होकर के आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं। छठा भाव ऋण, रोग, शत्रु का है। शत्रुओं का होगा समूल विनाश, क्योंकि मंगल जो होते हैं आपके तृतीयेश हैं। तृतीयेश होकर के मंगल षष्ठम भाव में बैठे हुए हैं और यह विपरीत राजयोग बनाते हैं। शत्रुओं को परास्त करना, ऋण का उन्मूलन होना, ऋण आपका उसका निस्तारण हो जाएगा, कोई भी लोन था वो चुकता हो जाएगा। रोग थे, रोगों का भी निवारण हो जाएगा, क्योंकि छठे भाव में जो क्रूर ग्रह हैं, इन ग्रहों की का अपना अच्छा फल बताया गया है। तो वह तृतीयेश होकर के क्रूर हैं, तृतीयेश हैं मंगल, तो यह और अच्छी बात है। और दशमेश हैं आपके कार्य क्षेत्र में, 4 चांद लगाने वाले हैं। अब बात करता हूं, सूर्य नारायण भगवान सर्वप्रथम तो 16 नवंबर से गुरु के नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो गुरु से संबंधित भाव, अर्थात
आपका कार्य क्षेत्र तो सूर्य उसको जागृति दे रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं, ऊर्जावान बना रहे हैं, आलस्य प्रमाद का त्याग आपसे करवा रहे हैं। तो डिजायर भाव, आपका लाभ भाव, जो लाभ भाव है, लाभेश गुरु चतुर्थ में बैठे हुए हैं, यह बहुत अच्छी स्थिति है। लाभ भाव गुरु का भाव है, तो उससे संबंधित लाभ आपको देंगे, लाभ भाव से संबंधित आपको फल सूर्य नारायण भगवान देने वाले हैं। और वह होते हैं आपके धनेश। लाभेश और धनेश दोनों गुरु हैं। गुरु के नक्षत्र में सूर्य का विचरण करना, जहां लाभ में जागृति आएगी वहीं पर आपके धन भाव में भी जागृति आएगी, कुटुंब परिवार में जागृति आएगी। ये सुषुप्ता अवस्था, सुस्ती, परेशानी, ये निगेटिविटी, वह सब दूर हो जाएगी आपके परिवार से। आपके घर परिवार में जो वातावरण है वह बहुत खुशहाल रहने वाला है 16 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में। अब क्योंकि आज तक वहां पर राहु हैं, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे कुछ समय तक, तो राहु ने उथल पुथल मचाई हुई है आपके कुटुंब परिवार में, आपके धन के मामलों में, आपके वाणी के मामलों में। आप कोई बात कहते हैं, बात आपकी बात, आप अपनी तरफ से अच्छी बात कहते हैं, अच्छी बात करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन समझने वाला उसको निगेटिव लेता है, अपोजिट लेता है। इस कारण से आपके बनते बनते काम जो हैं बिगड़ जाते हैं। लेकिन सूर्य नारायण भगवान उस नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में जब गोचर कर रहे हैं, तो राहु भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार से अब गुरु के बाद शनि के नक्षत्र में सूर्य नारायण भगवान का विचरण होगा, तो शनि आपके द्वादशेश भी हैं और आपके स्वयं राशि के स्वामी हैं, कुंभ राशि के स्वामी हैं, आपको 7.5 भी चल रही है। तो इस समय क्या होगा, शनि के नक्षत्र में सूर्य नारायण भगवान का गोचर होने से जो शनि का दुष्प्रभाव कोई आपके ऊपर 7.5 के चलते बन रहा है, तो वह भी शनि भी मुद्रित हो जाएंगे, अच्छे प्रसन्न इस बीच में 2 दिसंबर तक रहने वाले हैं। और व्यय में आपको अवश्य व्यय होगा, और आपकी यात्राएं भी अच्छी होने वाली हैं, बिजनेस की यात्राएं हों, रोजगार की यात्राएं हों, यह भी होंगी। लेकिन जितने आप सोचते हैं उतनी नहीं हो पाएंगी, कम हो पाएंगी, धीरे धीरे होंगी। आपने 4 यात्राओं की प्लानिंग करी है, तो 2 यात्राएं हो पाएंगी या 1 यात्रा हो पाएगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह ऐसी परिस्थिति बन रही है। और अंत में सूर्य नारायण भगवान बुध के नक्षत्र में गोचर करेंगे। बुध के नक्षत्र आपके बनते हैं पंचमेश और अष्टमेश। बुध आपके पंचम अष्टमेश बनते हैं, तो पंचम भाव हायर एजुकेशन के द्वार खुलने वाले हैं, हायर एजुकेशन में अच्छी स्थिति होने वाली है। और आपके संतान से भी अच्छे समाचार आपको मिलने वाले हैं। अच्छे समाचार, संतान का सुख, संतान से सुख, दोनों प्रकार के सुख। और आप भी संतान के लिए हर संभव प्रयास करने वाले हैं, जो भी आपसे हो सकता है। संतान की पढ़ाई लिखाई, ब्याह शादी, कोई भी उनका कार्य जो आपके दायित्व हैं, उन दायित्वों का आप अच्छी तरह से निर्वाह कर पाएंगे, क्योंकि सप्तम में सूर्य नारायण भगवान हैं और स्वयं सप्तम भाव और पंचम भाव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वैसे तो जुड़े हुए सारे 12 भाव जुड़े हुए हैं। अब आपको बात बताता हूं, सप्तम भाव आपके लाइफ पार्टनर का भी भाव होता है। लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा सा संबंध सौहार्दपूर्ण बना करके रखें, विश्वास कायम रखें, एक दूसरे को समझने की अंडरस्टैंडिंग जो है उसको बना करके रखेंगे, तो आपका दाम्पत्य जीवन भी इस बीच 1 महीने के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब बात करता हूं शनि की। शनि आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं, आपके राशि के स्वामी हैं, सद्विचार नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और 15 नवंबर से वो मार्गी में हो जा रहे हैं। तो यह एक सकारात्मक संदेश शनि की तरफ से है। जब सूर्य नारायण भगवान वृश्चिक राशि में जा रहे हैं और आपके दिग्बली भाव में जा रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, तो शनि भी यहाँ पर अच्छा फल करने वाले हैं, आपकी 7.5 के चलते हुए अच्छा करने वाले हैं। और शनि की दृष्टि जहाँ सूर्य अपने पिता के घर पर है और वहीं पिता पर भी है। पिता कहाँ है? 10वें भाव में। 10वीं दृष्टि से पिता को देख रहे हैं, 7वीं दृष्टि से आपके 7वें भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ पर पिता पर दृष्टि अच्छी है, पिता के घर पर दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाएगी। तो इसलिए जो मैंने कहा था, लाइफ पार्टनर, आप पति पत्नी का जो संबंध है उसको सौहार्दपूर्ण बना करके रखें। और शनि की तृतीय दृष्टि आपके करे, साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ के भाव पर है, भाइयों के भाव पर है। तो भाइयों के साथ भी आप बना करके रखें और भाइयों को किसी भी प्रकार से उद्वेलित न होने दें, अपने खिलाफ न होने दें।
और उनको अपने फेवर में करने का हर संभव प्रयास करें, उचित प्रयास करें। और बाकी सात प्रागम पुरुषार्थ यह बहुत अच्छा रहने वाला है। गुरु की पंचम दृष्टि केतु पर सप्तम अष्टम भाव पर पड़ रही है। जो गुरु केतु अकेले वहां पर होते, अकेले हैं ही, लेकिन यदि गुरु की दृष्टि नहीं होती, केतु आपके इस भाव को बहुत परेशान करने वाले थे। आपके कोई ऑपरेशन, टूट फूट शरीर में, फ्रैक्चर आदि यह हो सकते थे, लेकिन गुरु की पंचम दृष्टि से आपके शरीर को इन्होंने स्वस्थ रखा है और आपकी गोपनीय योजनाएं बदस्तूर जारी रहेंगी, गोपनीयता भंग नहीं होगी, सीक्रेसी बनी रहेगी। और साथ में आपके जो गुप्त रोग हैं, गुप्त रोगों से भी आपको निदान मिलने वाला है। अब आपको जल्दी से बता देता हूं, जो शनि महाराज हैं और मंगल नीच के हैं, 7.5 के चलते, नीच के मंगल के चलते आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपके शनि और मंगल दोनों प्रसन्न होंगे। और वहीं सूर्य नारायण भगवान दशम भाव में बहुत अच्छा परिणाम, आपको और अच्छा परिणाम देंगे, क्योंकि बहुत बड़ी हैं और बलवान हो जाएंगे। जब सूर्यनारायण भगवान के लिए आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और सूर्यनारायण भगवान को प्रतिदिन प्रातःकाल नहा धोकर के अर्घ्य दें, तो सूर्यनारायण भगवान और कृपा बरसाने वाले हैं आपके ऊपर। मित्रों, यह वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग प्रदान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।